हाँ जी, अब बोलिए। सभी को राम राम जी, बताइए। राम 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 राम। राम राम जी। सर जैसे कल मैंने ना आपने बोला था कि लेना है हम्म डिग्री, तो मेरी आई थी यहाँ पे सर 2 डिग्री। ये मैंने ग्रीन पेन से मार्किंग की हुई है सर। सर उसके बाद मैंने इसमें 11 प्लस किया और 13 डिग्री आया। मैंने मतलब डी को यहाँ से 0 पॉइंट लेकर 13 यहाँ किया सर, इसके पीछे ठीक किया सर, यही पूछना था। एक मिनट दोबारा से दिखाना, मैंने देख नहीं पाया मैं। सर ये आया था पॉइंट 2 डिग्री आई हाँ थी। ठीक है, हाँ फिर इसमें 11 प्लस करके है। 13 आया, तो 0 पॉइंटर यहाँ रख के 13 यहाँ कर दिया और उसके बाद 45, 90, 180 ऐसे सर सारे एंगल ले लिए। ठीक है सर, सेंटर से सेंटर मिला के जहां पे 2 आया था पेपर पे, वहां पे डी का 13 आया है ना? जी सर, डी का 13 रख के ही मार्किंग की है सर। बस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही करना था। थैंक यू सर। क्या आ गया सर? मुझे लग रहा है उन्होंने 13 अलग से मार्क किए हैं। हाँ सर मुझे लग रहा है उन्होंने 13 जो है ना वो अलग से मार्क किया है। 2 पे उनको 13 करना था। हाँ, 2 पे 13 किया सर, 2 पे 13 किया। उन्होंने डी रख के जहाँ पे 13 आ रहा है वहां पे मार्क कर दिया और वहां से जो 45, 19 जो मुझे समझ आया। क्या क्या नीलम जी, फिर से बोलना। उन्होंने जहाँ 2 था हाँ वहां पे नहीं, ऋषि जी सर उन्होंने डी रख लिया सर, देखिए। मैं एक मिनट, मैं जरा स्क्रीन बड़ी कर दूं, 1 मिनट देना मुझे जरा। हाँ देखो, अब आपने पेन से मेरे को बताओ कि 2 कहाँ पे आया था आपका, पेन से बताओ। मेरा 2 यहाँ पे आया था, थोड़ा नीचे हो गया सर, कैमरे से ऊपर चला गया। 1 मिनट, ये पार्ट स्क्रीन शेयरिंग नहीं करो भाई कोई प्लीज। अभी रुक जाओ, ये देख लो, सब लोग देख लो, ये इन्होंने 2 मार्क किया यहाँ पे। सर पहले डी था यहाँ पे। हाँ और उसके बिल्कुल, बाद मैंने 2 यहाँ मार्क कर दिया। हाँ, अब मैंने 13 यहाँ पे रख के बस और यहाँ पे 0 ले लिया। हाँ, अब जहाँ 0 लिया वहां से नॉर्थ शुरू हो गया आपका। जी सर, जो 0, 45, 90, बिल्कुल 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 135, 180 ऐसे लिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही करना है, यही करना है। भाई स्क्रीन शेयरिंग मेरे से पूछे बिना कोई नहीं करे प्लीज। सॉरी सर। सर मेरा क्वेश्चन। हाँ जी सर वो जो ब्रह्म स्थान है सर, उसका जो एक्चुअल एरिया है वो कितना होता है? देखो, ब्रह्म स्थान का एक्चुअल एरिया जो होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 20%। 100 गज का प्लॉट है तो 20 गज का जो रेडियस होगा वो ब्रह्म स्थान होगा, मतलब सर्कुलर फैशन में 20%। हाँ 20% तक असर रहता है, और अगर आप उसको एक्यूरेटली देखोगे तो वो सिर्फ 9% आएगा। इफेक्टिव जोन उसका 20% होता है। ये पार्ट नहीं समझा, मतलब इफेक्टिव नो जो एक्चुअल में अगर आप उसकी डायरेक्ट मार्क करोगे 20% मार्क कर लिया। हाँ हाँ, तो वो आएगा 9%। ओके। लेकिन इफेक्टिव जोन जो है उसका वो करीब करीब 20% तक होता है। हेलो, हाँ जी, हेलो, बोलिए। सर जैसे 2 रूम के बीच में 6-7 इंच की वो क्या चौड़ी, हाँ, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो नक्शा अलाइन नहीं होगा पूरा। वो लास्ट में एक जगह पे 2 फुट का 3 फुट का फर्क आ जाएगा, टेढ़ा बन जाएगा नक्शा। तो थोड़ा उसको फिर वॉल के थिकनेस को थोड़ा थोड़ा कंसीडर कर लो, कॉमन सेंस लगा के दोनों तरफ से। तो वो लेना है क्या फिर सर? हाँ लेना पड़ेगा, नहीं तो नक्शा टेढ़ा हो जाएगा आपका। अच्छा, जैसे एक बेडरूम है और एक बेडरूम के साथ दूसरा बेडरूम है, तो एक बेडरूम ये वाला 10 फुट है, साथ वाला भी 10 फुट है, लेकिन बाहर से जब नापोगे तो वो 20 फुट की जगह 21 फुट निकलेगा ना। हाँ, बीच की एक वॉल 1 फुट की आ जाएगी, है ना। हाँ। तो आप एक कमरे को 11 और एक को 10 कर दो। इस तरीके से एडजस्ट कर लो। ये मत करना कि दोनों रूम में 1-1 फुट एडजस्ट कर दिया, फिर वो 22 फुट हो जाएगा। ठीक है, हेलो, ओके।
हेलो। हाँ जी, हाँ सर जी, अभी जो इन्होंने बताया ऋषि जी ने, उसमें टारगेट वॉल कौन सा लिया था उन्होंने, और सेंटर से टारगेट वॉल में अगर कोई सा भी ले परपेंडिकुलर लो। ड्रॉ करेंगे? नहीं नहीं, कोई सा भी ले लो, आप नॉट की तरह मुंह करके खड़े हो, बस हाँ सही टारगेट वॉल बात का है। मतलब है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अगर सेंटर से टारगेट वॉल तक हमें परपेंडिकुलर डालना है, और वो परपेंडिकुलर में 2 डिग्री या 13 डिग्री आना चाहिए ना, तो इनके ड्राइंग में मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रहा था। नहीं, अभी वो छोड़ दो, आप वो छोड़ दो, वो ठीक है, वो ठीक है। ठीक। वो एक एक का नक्शा चेक करने जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने आप लोगों को जो कंसेप्ट समझाया है वो समझ लो, ठीक है। ओके। इतने लोगों का एक एक करके नक्शा चेक करूंगा तो 2 दिन इसी में चले जाएंगे। हाँ। जो कंसेप्ट समझाया है वो सबको क्लियर होना चाहिए, ओके। ठीक है। और आप लोग ग्रुप में हो, बाद में ये ग्रुप बना ही रहेगा, एक दूसरे से ग्रुप में शेयर करो, ओके। ओके। ठीक है ना। किसी को कोई डाउट हो तो ग्रुप में एक दूसरे से, आपके सब साथी हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करो, डिस्कस करो, ठीक है। और ओके। मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन जब कभी मैं मैसेज देख लूंगा और मुझे कुछ लगेगा कुछ बताना चाहिए तो मैं बता दूं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, कोई टाइम नहीं होता इतना। सर एग्जैक्ट जिसका रेक्टेंगल नहीं है, कुछ बीच में गैप है, तो उसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट कैसे निकालने का? वो बताता हूँ अभी, सेंटर कैसे निकालना है वो आज बताऊंगा। ठीक है सर। सर जब भी बाहर शेयरिंग में रहते हैं तो कमरे का भी इसी तरह हो सकता है, जो ग्रीडिंग आज घर का बताया आपने? हाँ बिल्कुल हो सकता है, वही तरीका है उसका। अच्छा, वही तरीका है। तरीका ही वही है। सर वास्तु उतने एरिया पे काम करता है जितने एरिया में आपका राज है। करेक्ट सर, उसमें एक्चुअली सिचुएशन ऐसा है कि कमरे में तो हम सो लेते हैं, बट जो बाहर का जो एरिया है जैसे किचन और WC वाला, वो कॉमन हो जाता है, उसको कैसे कंसीडर करते हैं? मतलब WC कॉमन है तो आप उसका इफेक्ट मत लो। अच्छा, इफेक्ट नहीं लेंगे, जो कॉमन है उसको छोड़ दें। कॉमन नहीं लेते, कॉमन सबके ऊपर इफेक्ट करेगा ना, वो अकेला आप पे थोड़ी करेगा। ओके। आपका ही वॉशरूम है सिर्फ और आप ही यूज करते हो तो वहां पे काम करेगा। ओके ओके। आजू बाजू के 5 लोग और हॉस्टल के उसमें यूज कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ी देखोगे उसको। करेक्ट। हाँ। टोटल आपका यूजेबल एरिया इज वास्तु कंसीडर करेंगे बस, ठीक है। गली मोहल्ले का वास्तु करेंगे तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट चल जाएगा, जैसे पूरी टावर का, पूरी बिल्डिंग का, वो सब अलग अलग चीज हो जाती है। ओके। कुछ चीजें कॉमन होती ही होती हैं, वो होंगी ही होंगी। सर जैसे उसके सिम्टम भी मिलेंगे। सर जैसे घर की हम जो हमारा मेन गेट शुरू है उसके बाद जो लास्ट हमारी दीवार है, घर की वॉल है लास्ट वाली, पीछे हम खड़े हो जाते हैं घर की तरफ मुंह करके, मेन गेट की तरफ लास्ट वॉल पे, तो हमारा 90 डिग्री जैसे आ रहा है, तो हम इसको क्या यही घर की डिग्री बोलेंगे 90? नहीं, ये नए नए तरीकों से मत पूछो, जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आप अलग तरीके से पूछोगे, फिर कोई और अलग तरीके से पूछेगा, फिर मैं उसका, फिर वो कोई और पूछेगा तो मैं उसका, वो सब कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, जैसे आपने टारगेट वॉल बताई थी, एक कोई टारगेट वॉल चुन लो, ठीक है। मेरे को ये मत बताओ कि आपके घर का वो आगा है, वो पीछा है, वो दाया है, वो बाया है, वो मत कंफ्यूज मत करो अपने को भी और किसी को भी, ठीक है। एक आपने एक वॉल ले ली जिसको हम हिट वॉल बोलते हैं, ठीक है। वो आपके बेडरूम की भी हो सकती है, वो आपके ड्राइंग रूम की भी हो सकती है, वो आपके घर के अंदर जो आने का रास्ता है, मेन गेट बाउंड्री, वो भी हो सकती है, आपके बाथरूम की वॉल भी हो सकती है। तो अब एक एक करके ऐसे पूछेगा कोई कि मेरे को मेरा बेडरूम है, कोई कहेगा मेरा गेट है, कोई कहेगा मेरा बैकयार्ड है, कोई कहेगा मेरा फ्रंट यार्ड है, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एक वॉल अपने नक्शे में चुन लो कि आपको इस वॉल पे हिट करना है। वो वॉल कोई भी रूम की हो सकती है, घर के किसी भी पोर्शन की हो सकती है। उस वॉल पे जब आप हिट करते हो तो एंगल क्या आता है, सिर्फ उसको ध्यान रखो, और उस पे डी रख के 0 निकालना है। हमने ये जो सारी कसरत करी है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है हमें अपने घर का स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, जहां से मेरा घर शुरू हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने घर को कैसे किया है, गोल में है पूरा घर, है ना। तो गोल में हमें ये नहीं पता लगता कि गोलाई शुरू कहां से हो रही है और खत्म कहां हो रही है। सर्कल शुरू कहां से हुआ, खत्म कहां से हुआ, आपको कभी नहीं पता लगेगा। तो वो शुरुआत कहां से हो रही है, मतलब वो 0 का पॉइंट कहां पे है,
हमने वो 0 का पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। और ये जो सारी एक्सरसाइज है इसका पर्पस सिर्फ इतना ही था, क्योंकि 0 से हमारा नॉर्थ शुरू होता है 11.25 प्लस 11.25 माइनस से, तो हमने 11 की एडजस्टमेंट पहले ही कर दी। तो अब जो हमारा आएगा वो 0 का स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ की शुरुआत आ गई। अब यहां से आप अपने घर की सारी 16 दिशाएं लिख सकते हो कि मेरे घर का पूरब ये है, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है, नॉर्थ वेस्ट ये है, साउथ वेस्ट ये है, वो सारा आप अपने आप लिख सकते हो। तो पर्पस क्या है वो समझो, टेक्निक क्या है आप वो समझो। अपने अपने घर का मत बताओ, मैं इसीलिए पूछ भी नहीं रहा। मैंने सिर्फ उन लोगों से पूछा कि जिनको कोई घर में नक्शे में तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो पूछ लो, ठीक है ना। वो अलग अलग सबका करेंगे और सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मैंने तो आपका घर देखा नहीं, किसी का भी नहीं देखा है ना, तो वो मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल है। और आज मैंने सुबह बादाम भी नहीं खाए। चलिए, अब यहां तक जो आप लोग आ गए, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपके घर में नॉर्थ कहाँ से शुरू हो रहा है, साउथ कहाँ से शुरू हो रहा है, वो सारा आ गया। नहीं सर, मेरा क्लियर नहीं हुआ सर। हाँ, मेरे को बताओ अभी भी कंफ्यूजन है। फॉर एन एग्जांपल, जो एक टारगेट, नहीं एग्जांपल नहीं, आप अपना केस डिस्कस करो। मैं अपना ही केस सर, मेरा जो है 20 डिग्री आ रहा है सर। तो 20 डिग्री में हमने, आपकी आवाज चलेगी। हेलो हाँ जी, वो आ रहा है 31 डिग्री। 20 डिग्री में 11 डिग्री ऐड कर दिया। अब उसको हमने एक लाइन लगा लिया कि उसको हमने जो टारगेट वॉल जो था वो एक लाइन लगा लिया ब्रह्म स्थान से, जो आपने बताया था, सीधी लाइन। हाँ जी, सीधी लाइन। अब हमें उस पॉइंट को, उसको कितना डिग्री पे लेना है, मतलब उसको हमने क्या टारगेट करना है एज एन, मतलब वो नहीं समझ में आ रहा था कि वहां पे 0 लेना है, वहां पर हम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। आपने डिग्री कितनी मार्क करी पेपर पे सर? वो जो टारगेट था, हाँ टारगेट, सर टारगेट में तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ना कि वो जो हमने टारगेट लिया है उसको 20 लिखना है वहां पे या 31 लिखना है उसको। सर फोन पे रीडिंग क्या आई, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। 20 डिग्री सर। बस अभी वहीं पे रहो, वही है ना, ज्यादा चीजें करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। टारगेट वॉल पे आपने जब फोन लगाया तो 20 डिग्री आया, ठीक कह रहा हूं मैं, ठीक है जी। वो टारगेट लाइन ब्रह्म स्थान से सीधी खींची है दीवार की तरफ, राइट सर, ठीक है। तो जहां पे वो टारगेट वॉल पे पॉइंटर आया वहां पे मार्क कर दो, एक करो साथ साथ, सुनो मत अब करो, क्योंकि चीजें करने से क्लियर होती हैं, सुनने से नहीं होती। और हो सके तो हमें दिखा देना बात। जी सर, जी जी, ठीक है, मार्क कर दिया सर। वो पॉइंटर जहां पे था वहां पे आपने 20 डिग्री मार्क कर दिया, वहां लिख दो 20, ठीक है जी। अब डी उठा लो, जी। डी में जहां सेंटर है वहां से अपना सेंटर मिला लो। डी में सेंटर से 20 डिग्री मिला लो। 20 डिग्री मैंने नहीं कहा, मैंने कहा सेंटर से सेंटर मिला लो पहले। अच्छा, सेंटर से सेंटर मिला, सेंटर पे सेंटर रख लिया जी। अब आपकी डी में जहां 31 लिखा है, जी, डी में जहां 31 लिखा है उस 31 को कागज पे जहां 20 लिखा है उससे मिला दो। 31 को कागज पे जहां, कागज पे लिखा है 20 जी, और डिग्री में लिखा है 31, ठीक है सर, मिला दिया, मिला दिया सर। अब जहां 0 आ रहा है मार्किंग वहां पे करो, यहां पे नहीं करनी। ओके, वो तो काफी फर्क आ गया, ठीक है सर। ठीक है, अभी रखे रहने दो, अभी रखे रहने दो जी। 0 मार्क कर लिया जी, 45 मार्क कर लो, 45 भी मार्क कर लिया, रखे रखे ही, हिलाना नहीं कुछ भी। जी जी। 90 मार्क कर लो, 45 डिग्री,
90 डिग्री जी। 135 पे मार्क कर लो। 35 डिग्री जी। और 180 पे रख लो। 180 ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, मेरे उसमें गलत था। अब जहां पे आपने मार्किंग करी है वहां से सेंटर पे नॉर्मल वाला जो फुट्टा होता है हमारा स्केल, उससे जब लाइन खींचोगे तो उसको ब्रह्म स्थान से आगे दूसरी तरफ भी ले जाना, लाइन को पूरी लंबी लाइन खींचते रहो। जी। आपके घर के 8 पीसेस हो गए। जी ठीक है, ये जी अब समझ में आ गया। अब 8 के 16 भी हो ही जाएंगे। हाँ जी, वो फिर वो डिग्री 22 डिग्री करके बस इसके फर्दर डिवीजन इसके हो गए, है ना। गॉट इट सर। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों का सबका नक्शा बन गया और उसके डिवीजन भी आप लोगों ने कर लिए। जिसने नहीं किया वो मुझे अलग से कुछ पैसे दे दे। ठीक है सर, पर एक पेनल्टी के तौर पे ये समझा दीजिए, मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। हाँ पूछो ना सर। जैसे ना मैंने दीवार वगैरह नाप ली थी, कितने फिट की सारी हैं, बाथरूम वगैरह सारी चीजें, तो रफली बन गया, पर ग्राफ नहीं बना पाई मैं। कोई बात नहीं, जो आपने पेपर में बनाया है उसमें स्केलिंग लिख दी, 10 फुट की दीवार है, 12 फुट की दीवार है, 15 फुट की दीवार है, वो लिख दिया। हाँ जी सर। अब इसको सिर्फ ग्राफ पेपर पे ट्रेस करना है, लेकिन 10 फुट की जगह आपने 5 बॉक्स लेने हैं ग्राफ पेपर के। तो सर पेपर में तो 1 2 3 4 ही बॉक्स है सर, इस वाले में तो। क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा ग्राफ पेपर है, इसमें अंदर भी तो बॉक्स हैं। अच्छा, अंदर वाले छोटे वाले, हाँ छोटे वाले बॉक्स गिनो ना, 1 बाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ठीक है ना। तो उसको एज इट इज में एकदम नाप के छाप दूं। इतने बड़े 4 बॉक्स में नक्शा बनाओगे तो आपको तो पूरा इतना बड़ा शीट चाहिए होगी घर का नक्शा बनाने के लिए। अगर मैं छोटे बॉक्स लेती हूँ तो आप बोल रहे थे सर कि कितने का लूं एक उसका? एक बॉक्स में 2 बाई 2 स्क्वायर फीट। ठीक है, जो अंदर छोटे वाले बॉक्स बने हैं, एक बॉक्स को 2 बाई 2 स्क्वायर फीट मान लो। ठीक है। ठीक है, और उस हिसाब से अपने घर का जो नक्शा रफ पेपर पे आपने बनाया है उसको स्केलेबल करने के लिए ग्राफ पेपर पे ट्रेस कर दो। हो जाएगा ना जी। ठीक है, उसके बाद उसके ये 16 पीसेस कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। ठीक, बस। और किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, आगे चले। चलिए, अब हमारा अगला काम क्या है? अगला काम है, ये नक्शा आ रहा है आपके सब लोगों के सामने, स्क्रीन पे ये आ रहा है सबको? जी जी।